हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स के अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया गया है। सर्कल के अंदर हमें एक ट्रेपीजियम दिया गया है कुछ इस तरीके से। ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। हमें गिवन है BC इक्वल है AD के। टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक फिगर। साइक्लिक का क्या मतलब होता है? जब हमारे अपोजिट एंगल, चाहे तो A प्लस C ले लीजिए, चाहे B प्लस D ले लीजिए, जब हमारे अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो इसका मतलब वो फिगर एक साइक्लिक फिगर है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। हमने क्या करा? हमने करा DP और CQ परपेंडिकुलर है AB पर। DP एंड CQ आर परपेंडिकुलर ओवर AB। अब हमारे दो ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल BCQ, ठीक। AD इक्वल है BC के, हमें गिवन थी ये बात। एंगल P इक्वल है Q के, Q 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद क्योंकि AB पैरेलल है CD के तो इनके बीच का गैप इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसीलिए DP इक्वल होगी BQ के। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCQ के। जब मेरे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A इक्वल हो गया B के, CPCT, और मैं ना इसको नाम दे रही हूँ क्योंकि ट्राइंगल के अंदर छोटा सा ये एंगल है। एंगल 1 इक्वल है 2 के, CPCT। अब एंगल 1 में भी 90 ऐड कर लीजिए, एंगल 2 में भी 90 ऐड कर लीजिए। जब मैंने 1 में 90 ऐड करा इस तरीके से कुछ, तो बन गया एंगल D, और जब मैंने 2 में ऐड करा तो बन गया एंगल C। अब हमारा एंगल A इक्वल टू B हम पहले ही प्रूव कर चुके थे। एंगल D इक्वल टू C मैंने अभी अभी प्रूव किया। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, इनका सम 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की। अब A की जगह मैं B लिख दूं क्योंकि इक्वल है, और C की जगह मैं D लिख दूं क्योंकि इक्वल थे। यहाँ रीजन दे दीजिए, एंगल A इक्वल है B के और एंगल C इक्वल है D के, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल D इक्वल टू 360। 2 को कॉमन लीजिए, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360। 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? 2 इधर आकर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल B प्लस D हमारा क्या आ गया? 180। अपोजिट एंगल हमने प्रूफ कर दिए 180 है। सो ABCD इज अ साइक्लिक फिगर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, तो देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से हमें ये 2 सर्कल्स दिए गए हैं और हमें ये दिया गया है इस तरीके से। A, D और C, ठीक। उसके बाद
बी, ये पॉइंट है बी, और ये है क्यू, और ये भी मिल रहे हैं सी पर, इस तरीके से, ठीक है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C through B. 2 line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ. To prove, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल ACP इक्वल है एंगल QCD के, ठीक है। अब देखिए ACP ये एंगल है, और एक एंगल लीजिए एंगल ABP। एंगल ACP इक्वल है एंगल ABP के। ध्यान से देखिए ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब अगला लीजिए एंगल QCD और एंगल QBD। ध्यान से देखिए ये भी सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। अब एंगल ABP इक्वल है एंगल QBD के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखिए ये आमने सामने है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये इक्वल हो गए, इक्वल इक्वेट्स ईच अदर, सो एंगल ACP इक्वल होगा QCD के, इक्वल इक्वेट्स ईच अदर। इस तरीके से हमसे जो पूछा गया था हमने उसे प्रूफ कर दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से 2 सर्कल दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 सर्कल्स के बीच में हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमें क्या गिवन है? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie in the 3rd side. ठीक है, हमें इस तरीके से हमने फिगर बना ली कि हमारे 2 सर्कल्स जो हैं उनका जो डायामीटर है वो ट्राइंगल की साइड है। AB and AC are diameters of circle and sides of triangle at the same time, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है BDC इज अ लाइन। तो देखिए अगर आपको किसी चीज को एक लाइन प्रूफ करना है तो आप उस लाइन का एंगल 180 प्रूफ कर दीजिए। 180 डिग्री एक हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको करने के लिए AD को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन AD। अब देखिए एंगल ADB मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, क्योंकि हमें उसने बोला है कि AB डायामीटर है। इसी तरह एंगल ADC भी 90 होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, क्योंकि वो भी डायामीटर था। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल ADB और एंगल ADC। क्या हो गया ये मेरा 180 आ गया। सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए हमने इसको प्रूफ कर दिया, कितना आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या है गिवन, ABC फिगर नहीं है, ABC ADC आर 2 राइट ट्राइंगल्स। तो पहले आप एक, क्योंकि हम सर्कल कर रहे हैं ना, अपने आप ही एक सर्कल बना लीजिए। ABC अपने आप नाम दीजिए, ABC ADC, यही बोला उसने, ADC आर 2 राइट ट्राइंगल्स।
ठीक है। एंगल बी इक्वल है डी इक्वल है 90, ये गिवन है, ठीक। टू प्रूव हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए CAD कौन सा बना एंगल, ये CBD एंगल कौन सा बना, मेरा एंगल बना ये CBD, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें गिवन है B और D 90 है, वो तो ठीक ही है। अब आप देखिए ये सेम सेगमेंट बन रहा है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। तो CAD और CBD इक्वल है हमारे एंगल इन सेम सेगमेंट। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सारी चीजें खुद ही गिवन है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है देखते हैं। हमें गिवन है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम, फिगर नहीं पता, क्या गिवन है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मान लीजिए साइक्लिक पैरेललोग्राम मुझे गिवन है, साइक्लिक है तो सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के अंदर होगा बिल्कुल हर हाल में, ABCD। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब पहले एक बात ध्यान से देखिए, हमें गिवन क्या क्या है। हमें इसमें गिवन है कि हमारा जो ये ABCD है ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, पहली बात। तो AB इक्वल है CD के, AB पैरेलल है CD के, BC इक्वल है AD के और BC पैरेलल है AD के। ये सब हमें गिवन है, ठीक है। गिवन है क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, हो गया। अब साइक्लिक भी गिवन है, साइक्लिक गिवन है तो क्या हो गया, एंगल A प्लस C कितना होगा, 180 होगा। एंगल B प्लस D कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A क्या होगा, C के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इसी तरह एंगल B भी इक्वल होगा D के, रीजन हमारा यही चलेगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, इससे देखिए, अब मैं A की जगह C लगा दूं, क्या हो गया, $90 डिग्री आ गया, C लगा दिया मैंने। अब जब मैंने इसकी जगह 90 डिग्री लगा दिया तो सिमिलरली एंगल A इक्वल होगा B के, इक्वल होगा C के, इक्वल होगा D के 90 डिग्री। मेरे सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए तो क्या हो गया, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल बना, क्योंकि अपोजिट साइड तो पहले ही इक्वल और पैरेलल थी। हमने हर एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब हर एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया तो हमारी इस चीजें क्या हो गई, सारी की सारी हमारा ये रेक्टेंगल हो गया। इस क्वेश्चन के साथ ही सर्कल का टॉपिक आज खत्म होता है। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।